आप थोड़ा सा देखिए, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में कल यानी 28 तारीख को हमने नॉमिनेशन दिया है और आज गया जो सेंट्रल केंद्र बिंदु है, यहाँ पर हम लोग एक केंद्रीय जो हम लोगों का चुनाव कार्यालय है उसको आज प्रारंभ कर रहे हैं, उसका ओपनिंग कर रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे साथ हमारे एनडीए के सभी साथी लोग, भाजपा के, जदयू के, रालोसपा के, आरएलएम पार्टी के और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सब लोग आए हुए हैं। और आज से ही विधिवत हम लोग सभी पांचों दल के लोग यहाँ पर बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होगा और कैसे गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बूथ वाइज लोगों का प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, सो दैट कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर सकें और एनडीए के पक्ष में मतदान करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आपस में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। एनडीए में हमारे भाजपा के सभी साथी जो सभी स्तर पर एक संगठित पार्टी है, उस स्तर से लेकर के यहाँ तक और विभिन्न तबके के पदाधिकारी कार्यरत हैं। हमको खुशी है कि सबका सहयोग मिल रहा है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि केंद्र में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी सरकार पुनः 2024 में बने, जो बनना तय है। और हम लोग यही सोचते हैं कि बिहार में जो 40 सीट है, 40 सीट पर एनडीए का ध्वजा फहरे, इसके लिए हम लोग कार्यरत होने के लिए जो प्लानिंग के तहत कि बिना कार्यालय के कोई काम हो नहीं सकता, तो इसलिए वेल इन एडवांस हम लोग आज यहाँ पर, हम नहीं समझते किसी पार्टी का कार्यालय खुला होगा, लेकिन आज से हम लोग कार्यालय प्रारंभ कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आएंगे और कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ पर बूथ के मटेरियल जाना है यानी बूथ लिस्ट जाना है, कौन कौन बूथ पर हमारे लोग रहेंगे, ये सारा विचार सांगोपांग हम लोग कर करके आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। इसके लिए कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है, वो कार्यालय हम लोग आज प्रारंभ किया है और बहुत अच्छी जगह पर एक कार्यालय है और हम समझते हैं कि इसमें काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आएंगे तो उनका स्वागत होगा, रहने के लिए भी है और बातचीत करने के लिए है। तो जो राजनीति का, लड़ाई का एक शुभारंभ होता है कार्यालय के रूप में, उसको हम लोग आज स्टार्ट कर करके यहाँ से एनडीए के लिए, एनडीए के उम्मीदवार के जीत के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर दृढ़ संकल्पित होकर के कार्यालय खोलने का प्रबंध किया है। मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जहर देने की बात की जा रही है। देखिए, ये बातें बहुत आ रही है, जहर देने की देने की बात आई है, हम कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, मीडिया करेगा उसको हम लोग मानेंगे। इसके लिए जांच की बात होती है, भारत सरकार कभी चूकने वाली नहीं है, वो इस घटना की जांच कराएगी। जांच के उपरांत जो फलाएगा उस पर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो नियमित कार्रवाई, नियम पूर्वक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करेगी। इसलिए इस पर हम लोग अलग से कोई बात करें, अपना विचार कोई दें, हम नहीं समझते कि उचित है। कांग्रेस की प्रत्याशी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया है, क्या लगता है कि आरजेडी कांग्रेस काटने का काम कर रही है? देखिए, इससे स्पष्ट यही होता है, बहुत पहले से हम कह रहे थे कि हमारा एनडीए संगठित पार्टी है, सुशासित पार्टी है, यहाँ वेल इन एडवांस यानी सबसे पहले सीटों का बंटवारा
कर लेगा एनडीए। और आपने देखा कि न सिर्फ बिहार में बल्कि समूचे भारत में 2, 3, 4 लिस्ट पब्लिश करके एनडीए ने अपना कैंडिडेचर सब जगह घोषित कर दिया। शुरू से ही हम कहते रहे हैं, ये जो घमंडिया है गठबंधन, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कौन बने, किसको बनना है, इस लालसा में 5-6 उम्मीदवार यहाँ पर हैं। और वो लोग यही कहते हैं कि हमारा वर्चस्व होवे, हमारा वर्चस्व होवे, हमको ज़्यादा सीट मिले। इस लालसा में उन लोग आपस में लड़ते रहे और आज तक हमको जैसा मालूम हुआ कि तय नहीं हुआ था। आज 12 बजे दिन तक लोग कहे थे कि हम पीसी करेंगे, शायद किए होंगे। अगर आज तय भी होता है तो ये तो अंतिम क्षण हुआ। कहा जाता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन लोग चूंकि लड़ाई करते हैं, आपस में लड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लालच है कि प्रधानमंत्री कौन बने। जबकि एनडीए में कोई ऐसी लालच नहीं है। सर्वमान्य नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनको 2024 में पुनः भारत का प्रधानमंत्री के लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं और सुसंगठित रूप में एकदम अनुशासित होकर के सब हम लोग ने तय कर दिया है। और वो लोग नहीं तय करेंगे, इसलिए कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ममता जी कुछ बोलती हैं, केजरीवाल साहब कुछ बोलते हैं, स्टालिन कुछ बोलता है, अन्य लोग कुछ बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हुआ भी है तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, यही आज हो रहा है। एक कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन फलना जगह से लड़ेंगे, एक कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, एक कहता है कि हमको दरकिनार किया गया। तो ये सारी बातें हैं उन लोगों का आपसी बात है। इसमें बहुत कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि जो शुरू में हम प्रेडिक्ट किया था कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, वो आज सत्य हुआ।